हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2020 वो भी हमारा करीब आ गया है, यानी कि 24 जनवरी को। और जो सेकंड एग्ज़ाम हमारा बिहार एपीयू है, जिसकी हम काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी 7 फरवरी को है। इसलिए अब हम जल्दी जल्दी जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं उनका रिवीज़न करेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम इंडियन पेनल कोड के कुछ ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, या कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन फॉर बिहार एपीयू या ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। आइए देखते हैं। स्क्रीन, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त कब हुई। तो ये हुई थी 1 जनवरी 1862 से। किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इसकी दो डेटें मेन होती हैं। एक तो होती है वो कब अधिनियमित हुआ था, दूसरा कब वो प्रवृत्त हुआ था। तो अधिनियमित हुआ है हमारा 6 अक्टूबर 1860 को, और जो लागू हुआ है वो है 1 जनवरी 1862 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित कब किया गया था। तो सेम क्वेश्चन जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो है 6 अक्टूबर 1860 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ एसोसिएटेड विथ ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो किसने ड्राफ्ट किया था, तो ये थे हमारे लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये था सेम क्वेश्चन, फिर से रिपीट, लॉर्ड मैकाले द्वारा। अब अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम विधि आयोग 1834 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रथम विधि आयोग है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था या कब स्थापित किया गया था। तो वो 1834 में, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और भारतीय दंड संहिता की ड्राफ्टिंग जो है वो भी लॉर्ड मैकाले ने ही की थी। इस संहिता को 1860 में गवर्नर जनरल द्वारा अनुमति मिल गई थी और ये 1862 से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, और यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। यह किस ज्यूरिस्ट ने या किस विधि शास्त्री ने ऐसा कहा है। तो ये कहा है केनी ने। केनी की अपनी पुस्तक थी आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक, इसमें अपराध को परिभाषित करते हुए केनी ने लिखा था कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, वो अगर क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है, यानी कि प्रोहिबिटेड है, तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल है। यह दोनों ही होता है। तो ये किसने कहा था, ये थे स्टीफन महोदय। स्टीफन ने क्या कहा था कि जो अपराध है वो एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल। सेम क्वेश्चन रिपीट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो कौन थे, स्टीफन महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। तो यह किसने कहा था, ये थे विलियम ब्लैक स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है,
बल्कि यह दोष विधि है। यह कथन किसने कहा था? यानी प्राचीन समय में ये कहा जाता था कि जो दंड विधि वो अपराध विधि नहीं है। तो ये थे हेनरी मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑस्टिन महोदय का। ऑस्टिन ने परिभाषा कैसे दी है कि आपराधिक प्रकरणों में प्रक्रियाएं प्रभुता संपन्न या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा ही शुरू की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किसने किया था? तो इंग्लैंड की वुल्फेंडन समिति ने। इंग्लैंड की वुल्फेंडन समिति ने अपनी रिपोर्ट में आपराधिक विधि के प्रति वास्तविक कृत्यकारी रूप को उजागर किया और इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो वर्ष 1956 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में सही कथन को इंगित कीजिए। अपराध अनिवार्यतः एक अनैतिक कृत्य है। अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, क्योंकि जो अपराध है वो एक इलीगल यानी कि अवैधानिक कृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑस्टिन का। ऑस्टिन ने क्या कहा कि जो आशय है वो कार्य का लक्ष्य है और हेतु क्या है? उसका स्रोत है यानी कि सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम सेक्शंस पे आएंगे कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। तो किस चीज़ से संबंधित है? संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है? फ्रेंड्स, यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात होगी कि जो अभी हमारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 है, ठीक, ये प्रवृत्त हुआ। इसके बाद से पहले ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था, बट अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी आईपीसी लागू होगी। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु, तो जिसकी